हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम देतदुत्तमम्। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कृष्ण कह रहे हैं श्लोक भी, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब भगवान ने चतुर्थ अध्याय की ये जो तीसरा श्लोक है, इसमें साफ साफ बताते हैं कि भगवद गीता का जो रहस्य है वो कौन समझ सकते हैं। कौन समझ सकते हैं? जो भगवान कृष्ण का भक्त है और भगवान कृष्ण को अपना परम मित्र मानते हैं। जो भगवान को शत्रु मानते हैं, कृष्ण को, भगवान मतलब कृष्ण। यहाँ पे देखिए भगवद गीता में हर जगह जहाँ धृतराष्ट्र कहते हैं बोला गया धृतराष्ट्र वाच, जहाँ अर्जुन बोलते हैं बोला गया अर्जुन वाच, जहाँ संजय बोलते हैं बोला गया संजय वाच, लेकिन जहाँ कृष्ण बोलते हैं वहाँ कृष्ण वाच नहीं बोला गया, श्री भगवान वाच, है ना। तो भगवान का मतलब है कृष्ण। तो जो कृष्ण के भक्त नहीं है वो भगवद गीता को नहीं समझ सकते हैं, और जो कृष्ण को अपना मित्र नहीं मानते, कृष्ण से जेलस करते हैं या कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं असुरों की तरह, वो भगवद गीता को नहीं समझ सकते। जो कृष्ण को एक मनुष्य मानते हैं वो भगवद गीता को कुछ भी नहीं समझ सकते। जो ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण नित्य धाम गोलक में निवास करते हैं, वो यहाँ पे वो अवतार नहीं है, समस्त अवतार उनसे होता है। 3 विष्णु का विस्तार कृष्ण से है। जो ये नहीं समझते हैं, कृष्ण ही मूल आदि भगवान है, जो नहीं जानते हैं, वो भगवद गीता को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कोई इनोसेंट पब्लिक है, वो भगवान से द्वेष तो नहीं करते, लेकिन वो जानते नहीं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन श्रद्धा है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो समझ सकते हैं जब वो प्रामाणिक गुरु से इसे श्रवण करें। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बताते हैं कि ये जो प्राचीन योग है बहुत प्राचीन है, और ये जो है कृष्ण के साथ जीवात्मा का जो संबंध है उसका विज्ञान है, साइंस है। कृष्ण कह रहे हैं मैं तुमसे कह रहा हूँ अर्जुन, क्यों? क्योंकि तुम ही इसे समझ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो। तो अगर हमें भगवद गीता को समझना है तो हमें ये 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। हमें कृष्ण भक्त बनना है और कृष्ण को अपना परम मित्र मानना है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। लोग मनुष्य की बहुत सारी श्रेणियों में बांटते हैं ना, अमीर गरीब ये वो, लेकिन एक्चुअली 2 श्रेणियां हैं। एक होते हैं भक्त और एक असुर। तो भक्त जो भगवान को मानते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और असुर जो भगवान बनना चाहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक व्यक्ति। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। भले ही वो मटेरियल एजुकेशन में PhD हो संस्कृत में, फिर भी वो समझ नहीं सकते। अगर वो कृष्ण को एक मनुष्य मानते हैं, वो नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वो नहीं मानते हैं, तो नहीं समझ सकते भगवद गीता को। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्त की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। तो जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, क्योंकि भक्त लोग भगवान की जो बातें हैं उसे एज इट इज समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, और असुर लोग अपने नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने फायदे के लिए, व्यापार करने के लिए भगवद गीता की टीकाएं लिखते हैं। इसलिए जो असुरों द्वारा की गई है, जो कृष्ण को भगवान माने बिना बस अपने नाम कमाने के लिए, पंडित्य दिखाने के लिए भगवद गीता की टीकाएं लिखी है, वे सब टीकाएं व्यर्थ है।
अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है अर्जुन, और अर्जुन हम देखते हैं कि अर्जुन कृष्ण के प्रति सरेंडर भी होते हैं। सेकंड चैप्टर में बोलते हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार जो अर्जुन के पद चिन्हों को फॉलो करते हैं और कोई प्रामाणिक वैष्णव के शरण में जाते हैं भगवत गीता को समझने के लिए, और उनके हिसाब से जैसे वो समझाते हैं उसके हिसाब से वो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, तो वास्तविक सेवा है कि हम अर्जुन के पद चिन्हों को फॉलो करें। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते हैं। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। कुछ जानते मनते नहीं है असुरिक लोग, नास्तिक लोग, पर कृष्ण के बारे में बड़ा बड़ा टिप्पणी करते रहते हैं। वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह भी करते हैं। कुछ लोग बोलने में बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, है ना, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा करते हैं, और प्रभावशाली भी होते हैं, कई इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति शराब नहीं पीता, लेकिन एक व्यक्ति से मिल गया जो बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं लोगों पर, तो शराब का इतना बेनिफिट्स बता देगा कि दूसरा बंदा कन्विंस हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति लोग सामान्य लोगों को गुमराह कर देते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है कृष्ण का कि ऐसे लोगों से बचो, आसुरिक लोगों से, और केवल मेरे भक्त से ही आप भगवत गीता को सुनो। तो मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सुना, या जैसे सूर्य देवता ने कृष्ण से सुना, फिर अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को, तो ये परंपरा चल पड़ी ना। तो ऐसे परंपरा से ही हमें भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे और तभी हम लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।